हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके बीए थर्ड ईयर की जो बुक है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसका कोड है हिस्ट ए 317। इस कोड का आपका जो पेपर है वो है आपका 4 तारीख को, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको जो है वो इस बुक में मैंने देखा कि जो आपकी बुक है संदीप के कनिष्क की, उसमें आपको 5 यूनिट दी गई है। अगर किसी और राइटर की आपके पास बुक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। तो अगर बात करें इस बुक की, तो इस बुक में जो है वो आपको 5 यूनिट दी गई है। जो पहली यूनिट है इसमें लेसन आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दूसरी यूनिट में 5, 6, 7। तीसरी में 8, 9, 10 और चौथी में 11वां, 12वां और 15वां, 11, 12 एंड 15 लेसन। अब 15, 13, 14 लेसन क्यों नहीं है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो पहला आपको जो प्रश्न है वो है भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, विस्तार से वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है भारत के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तीसरा है औषधीय पौधों और उनके उपयोग का विस्तार से वर्णन करें। और चौथा प्रश्न है आपका भारत के उन जल संसाधनों का विस्तार से वर्णन करें। बात करूं मैं अगर आपको 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की, तो जो ये आपका चौथा क्वेश्चन है भारत के जल संसाधनों का विस्तार से वर्णन करें, और जो आपका पहला और ये दूसरा क्वेश्चन है, इनसे प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में जो होता है वो प्रश्न जो होता है वो घुमा फिरा के पूछा जाता है आपसे। घुमा फिरा के जो होता है वो इस पेपर में आपको प्रश्न आते हैं। बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपको 3 लेसन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है शहरीकरण क्या है, शहरीकरण के लाभ तथा समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। बात करें इस क्वेश्चन की तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इसका इजी से आंसर दे सकते हैं। दूसरा है भेदभाव से आप क्या समझते हैं, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट टू। भेदभाव के प्रकारों और समाधान का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है संचार से आप क्या समझते हैं और इसके साधन तथा महत्व पर प्रकाश डालें। इन 2 प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि भेदभाव पर जो होता है वो आप प्रश्न अपने आप से भी लिख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है तो उस प्रश्न को कभी भी छोड़ना नहीं है पेपर में, आप लिख लीजिए। टाइमिंग को इस प्रकार कीजिए कि आपका जो 4 के 4 प्रश्न 10-10 नंबर के वो कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पेपर को पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, तभी नंबर आते हैं और तभी पास मार्क्स पे आपको मिलेंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में आपको प्रश्न है लैंगिक असमानता क्या है, मध्यकाल में नारी की स्थिति का वर्णन विस्तार से करें। इस यूनिट में जो है वो सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी इजी यूनिट है। इस पेपर की भी मैं आपको 1 डे में आप इस बुक को कैसे कवर कर सकते हैं उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है महिलाओं के साथ हिंसा के कारणों की व्याख्या करें। हिंसा के महिलाओं, बच्चों व समाज पर कौन से हानिकारक प्रभाव पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी प्रश्न भी है। तीसरा प्रश्न है महिला सशक्तिकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। बात करते हैं चौथी यूनिट की। तो अगर मैं आपको ये जो मेरे पास बुक है ये देखिए, इसकी अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो चौथी यूनिट में आपके जो है वो है 3 सिलेबस में आपको जो है वो 3 लेसनों से ही प्रश्न आए हैं। वो लेसन है आपके 11, 12 एंड 15। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। बात करते हैं चौथी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। भारत में बोली जाने वाली
भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और परंपरा विविधता को बढ़ाने में किस प्रकार अपना योगदान दिया। दूसरा प्रश्न है स्तूप क्या है, प्राचीन भारत के प्रमुख स्तूपों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है हिंदू मंदिर संस्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं, शैलियाँ। चौथा प्रश्न है भारत के प्रमुख त्योहारों एवं मेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपका जो है वो कन्फर्मेशन तो नहीं है, हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा जा सकता है, बट हाँ पर पहले और चौथे क्वेश्चन के जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थे आपके BA थर्ड ईयर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट 1817 कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।